भाई तुम एक क्लब क्रिकेटर को उठा दो और उसे कह दो कोई बड़ा मैच नहीं है, नॉर्मल मैच है, वो लिविंगस्टन को 3 ओवर में 3 छक्के मार देगा। पहली बात तो स्किल की ही कमी है। कोहली भी आज उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना रोहित शर्मा था। वो आदमी एक ही तरीके से खेलता रहा। फ्लैट पिच थी, घटिया बॉलर से तुमने 6 में 60 पहले मारे। रोहित शर्मा नहीं है बुड्ढों का गेम यार। नाज़रीन, सेमीफाइनल हारने के बाद इंडिया का जो गुरूर है वो खाक में मिल चुका है। वहां पर सफ़े मातम बिछा हुआ है, वहां पर टीवी जो है वो तोड़े जा रहे हैं और जो मीडिया पर जो चीज़ें चल रही हैं, जो मीडिया पर दर्द है, जो उनकी चीखें हैं वो तो आप सुन ही रहे होंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मीडिया पर नहीं है, लेकिन वो उनकी पूरी कम्युनिटी को ख़ासतौर पर उनकी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उसको शो करते हैं कि वो किस तरह से तकलीफ़ में है और कितने दुख में है। तो आज मैं आपके लिए ख़ास चीज़ लेकर आया हूँ और ये इतनी अखलाकियात से गिरी हुई एक दूसरे को नंगी गालियाँ दे रहे हैं कि अपनी टीम को नंगी गालियाँ दे रहे हैं, विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा से लेकर बाकी तमाम खिलाड़ियों को, कि इनको खेलना नहीं आता, ये बूढ़े हैं और बूढ़ों की टीम बनाई हुई है और इनमें कोई सलाहियत नहीं है, और उनको नंगी गालियाँ तक निकाल रहे हैं जो कि हम आपको नहीं सुना सकेंगे। लेकिन आप सुनिए कि इस वक्त हालत क्या हुई है इन लोगों की। माइंडसेट तो आके पहले बॉल पे चौका तो मारे भाई, जो ये लोग तो दर्द थोड़ी सी बॉल सीम क्या भाई शाहीन का, भाई मैं कह रहा हूँ शाहीन का समझ में आता है, रॉफ का समझ में आता है, 140 प्लस फेंकते हैं, स्विंग होती नहीं खेला जाता। ये वोक्स T20 के बॉलर हैं यार, ये टेस्ट के प्ले बॉलर हैं यार, ये T20 में तुमको लिविंगस्टन को तुम इज्जत दे रहे हो भाई। ये इतने बेकार चीजें आईपीएल में भी नहीं सेलेक्ट किया जाता भाई वोक्स को। भाई मैं बता रहा हूँ, तुम एक क्लब क्रिकेटर को उठा दो और उसे कह दो कोई बड़ा मैच नहीं है, नॉर्मल मैच है, वो लिविंगस्टन को 3 ओवर में 3 छक्के मार देगा, मिनिमम 3 छक्के मार देगा। उसको बस ये बोलो कि बड़ा मैच नहीं, तुम जाके बस खेलो ऐसे ही। इतनी घटिया बॉलिंग है उसकी। नहीं भाई, आज तो बॉल फंस रही थी ना इनकी। बॉल नहीं फंसती है यार, तुम जैसे खेलते हो बॉल। अरे सब छोड़ दो, अरे सब छोड़ दो चैंगो भाई। पहली बात तो स्किल की ही कमी है, सिंपल सी बात है। टेम्पलेट तो आ जाता है, इंटेंट आ जाता है, स्किल ही नहीं है लोगों के पास यार मारने का। ये राहुल द्रविड़ सिर्फ दिखने के प्लेयर है, इंटेंट छोड़ दो, स्किल नहीं है मारने का, स्किल नहीं है। स्किल की बात है, स्किल है नहीं। इन्होंने लास्ट ईयर से इस साल सीखा क्या इन्होंने? कितना भी डिफेंड करो, बहुत बड़ा प्लेयर था, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, पर कोहली भी आज उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना रोहित शर्मा था। वो आदमी एक ही तरीके से खेलता रहा आखिर तक और फिर आखिर में फ्रस्ट्रेट हो रहा कि स्ट्राइक नहीं मिल रही। तुमको किसने मिडिल ऑर्डर कैसा खेलेगा वो डिपेंड करता है तुम कैसा स्टार्ट दोगे। फ्लैट पिच पे अगर तुम 6 ओवर में 30 बनाओगे, कोहली भगवान है क्या हर मैच में 100 पेल देगा यार? ठीक है उसको भाई, तुम ये बताओ वर्ल्ड कप के पहले तुम्हें पता नहीं था कोहली कैसा खेलेगा? कोहली का यही टेम्पलेट है, तुम तो ओपनर बोल के एग्जैक्टली यही पॉइंट है मेरा। कोहली को जो काम करना था वो करना था, लेकिन बाकी जो अटैकिंग मेरे भाई तुम वर्ल्ड कप के पहले क्या बोल के गए थे? चेंज कर दिया वर्ल्ड कप के पहले तुमने बोला था टेम्पलेट चेंज करो, मैं 6 ओवर में 60 पेलूंगा। फ्लैट पिच थी, घटिया बॉलर से तुमने 6 में 60 पेले। नहीं ये तो नहीं, मैंने सेम पॉइंट बोला कि द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोला कि हमारे मैचेस के स्टार्टिंग की वजह बहुत डिफिकल्ट पिच पे थे, हमारा पावर प्ले स्कोर कम था, तो और हम अडेप्ट करेंगे ऑन फ्लैट पिच। क्या अडेप्ट किया आज एडिलेड की पिच पे? आज भी आके बोलो स्विंग हो रही थी, मूवमेंट थी, नहीं मार पाए। सिंपल सी बात है, ये लोग गनफट हैं, गनफट की गांठ लगी थी सेमीफाइनल में पहुंच के। आज हम कैसे जीतेंगे? इनके हाथ कांप रहे थे भाई स्टार्टिंग में। 2022 चल रहा है भैया, 2022 चल रहा है। हमारी टीम में 38 साल का अश्विन, 39 साल का डीके, 36 साल का रोहित शर्मा खेल रहा है भाई। T20 नहीं है बुड्ढों का गेम यार। ब्लड कब लाओगे? यंग ब्लड कब लाओगे? T20 में बाद फियरलेस चाहिए। अगर फियरलेस आपकी टीम नहीं है, अगर तो नाजरीन आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। दरअसल ये ट्विटर स्पेस है जहां पर ये जर्नलिस्ट हैं या ये क्रिकेट के जो एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं। और ये देखें, ये इतने पढ़े लिखे लोग हैं और ये किस ज़ुबान में एक दूसरे के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, किस ज़ुबान से अपने जो टीम है उस पर एनालिसिस कर रहे हैं। ज़ाहिरी बात है उनको इतना खम है। अब असल इंडिया का नाज़रीन मसला क्या है? इंडिया का मसला ये है कि वो अपनी टीम को हमेशा से ओवर रेट करते हैं। वो हमेशा से ये समझते हैं कि हमेशा हर टूर्नामेंट उन्हीं के लिए बना है, हर टूर्नामेंट उन्होंने ही जीतना है, और एग्जैजरेट करते हैं। और इस एग्जैजरेशन, अब जैसे आपको याद होगा पिछले वर्ल्ड कप में हरभजन सिंह ने इतनी बड़ी बात कही थी कि हमें तो वॉक ओवर दे दो और इंडिया और पाकिस्तान का कोई मुकाबला ही नहीं है। और उसके बाद फिर क्या हुआ इंडिया के साथ के सिर्फ जो है वो बाबर और रिजवान ने उनका जो टारगेट है वो चेज कर लिया। कितनी बड़ी इबरतनाक शिकस्त उनको देखना पड़ी। लेकिन उससे पहले उनका मीडिया किस तरह की बातें कर रहा था। तो ये जो ओवर एग्जैजरेशन है, ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी टीम पर ओवर जो है वो प्रेशर पुट करती हैं, जो कि बाकी टीमों पर नहीं होता। बाकी टीमें रिलैक्स होकर खेलती हैं, लेकिन इंडिया पर हमेशा से उनकी मीडिया की जानिब से ये प्रेशर जो है वो डाला जाता है। और जब वो कोलैप्स होते हैं, कोलैप्स तो होना ही होता है कि आपने
किसी ना किसी मैच में तो जाकर हारना ही होता है, तो हर टूर्नामेंट तो आप नहीं जीत सकते। तो तो जब ये हारते तो जब ये हारते हैं तो फिर एक तूफान बदतमीजी होती, तो जब ये हारते हैं तो फिर इनके साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। पिछले वर्ल्ड कप में आपको याद होगा कि विराट कोहली के साथ किस तरह वहाँ पर उनके लिए ज़ुबान इस्तेमाल की जाती रही, उनकी बेटी के लिए किस तरह जो है वो ज़ुबान इस्तेमाल हुई। फिर एट द एंड विराट कोहली को कैप्टनसी से हटना पड़ा। मोहम्मद शामी के साथ क्या हुआ, और अब जो है रोहित शर्मा के साथ वही सारी चीज़ें हो रही हैं, और बाकी जो प्लेयर्स हैं उन पर क्रिटिसिज्म हो रहा है। अब से पहले ये डिस्कस कर रहे थे जी, रोहित शर्मा देखें इस एज में भी इतना फिट है, कितने ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ वो खेलता है, और रोहित शर्मा जो है अगर उसने 20 बॉल्स भी फेस कर ली तो मैच का पांसा पलट जाएगा। ये सारी बातें ये कर रहे थे। अब ये क्या बातें कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि ये बुढ़ों की टीम है, आपने इस एज के जो प्लेयर हैं वो रखे हुए हैं, अब इनका टाइम ख़त्म हो चुका है, इन्हें टीम से निकाला जाए। अब ये इस तरह की जो है वो बातें कर रहे हैं। और पिछले जो 5-7 सालों में ख़ास तौर पे जब से ये पाकिस्तान से आ रहे हैं, जो जवाल इंडिया की क्रिकेट पर आया है, जो उनकी बैकफुट पर गई है क्रिकेट, वो अब से पहले नहीं गई थी। और देखें कि पिछला वर्ल्ड कप हारने से उनकी पूरी जो उनका बोर्ड है उसकी पूरी मैनेजमेंट चेंज हुई, नया चेयरमैन आया, फिर सारी जो मैनेजमेंट है उसको चेंज किया गया, टीम का कैप्टन चेंज हुआ, और अब आप देखिएगा कि अब जो इनको इबरतनाक शिकस्त हुई है, और 10 विकेटों के साथ, पहले पाकिस्तान से 10 विकेटों से हारे और अब यहाँ से 10 विकेटों से ये हारे हैं। और कितना ये गुरूर और तकब्बर कर रहे थे इनका मीडिया और इनके एक्सपर्ट, इनके एनालिस्ट और इनकी अपनी टीम के जो खिलाड़ी हैं वो किस तरह से गुरूर और तकब्बर कर रहे थे। लेकिन अब इनका गुरूर और तकब्बर जो है वो खाक में मिल चुका है, और अब आप देखिएगा कि अब इनके बोर्ड में नई तब्दीली आएगी, और आप देखेंगे इनकी टीम में भी तब्दीली आएगी। शायद रोहित शर्मा जो है वो कैप्टनसी छोड़ने पर मजबूर हो जाएं, जैसा कि विराट कोहली हुए थे। तो ये आपको दिखाना मकसद था कि किस तरह से वहाँ पर चीखो पुकार हो रही है, और हम तो कभी इनके बारे में ऐसी बातें नहीं करते हैं, यही हमेशा पाकिस्तान के बारे में जहर उगलते हैं, और हमेशा पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर करने के लिए चीटिंग भी करते हैं, चाहे वो इनको खुद ही क्यों ना हारना पड़े, ये खुद हार जाते हैं, लेकिन इनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान जो है वो आगे ना जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान तो जो है वो सबसे पहले फाइनल में पहुंचा है, जिनके बारे में ये कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल में ही ना पहुंचे, वो सबसे पहले फाइनल में पहुंचा है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप भी जीतेगा। आप इंडिया की जो इबरतनाक शिकस्त हुई है उस पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।